प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज की ये गवाही है मेरे पास एक लड़के की, एक बहन की हमारी, जिसने दावा किया है कि उसने नरक का सच्चा दर्शन देखा है। जी हाँ, आज की ये गवाही बहुत बड़ी है और इससे शायद बहुत सारे लोगों को उद्धार मिले और वो अपने जीवन में पापों का जो है क्षमा कर लें, अपने पापों से मन फिरा लें। तो ये गवाही है एक लड़की की, जो एक दिन प्रेयर में बैठी हुई थी कि परमेश्वर उसे नरक का सच्चा दर्शन दिखाए। तभी वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति हो गई और प्रभु यीशु मसीह उस बहन को आत्मा में नरक में लेकर गए और उस बहन ने ये तक कहा था प्रार्थना में कि परमेश्वर उसे नरक का सच्चा दर्शन दिखाए। प्रभु यीशु मसीह उसे एक अंधेरी सुरंग में से होते हुए लेकर नरक में जाते हैं, जहाँ पे वो देखिए बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, जहाँ पे बहुत सारे मतलब लोग कैद हैं। वो और उस बहन ने ये भी बताया हमें कि नरक के उस वातावरण में इतनी गर्मी थी, मतलब वो जगह इतनी गर्म थी कि उसका दम घुट रहा था वहाँ पे। समझ लीजिए नरक कैसी जगह होगी। तो उस बहन ने बताया यीशु मसीह उसको थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं और उसको एक कमरे में लेकर जाते हैं, जहाँ पे एक स्त्री के जो कान होते हैं, कानों में सांप डले हुए थे और बालों की जगह भी सांप थे और आँख और नाक सभी जगह से सांप निकल रहे थे। जब उस बहन ने पूछा प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु ये हम कहाँ पे आ गए हैं, प्रभु ये हम कहाँ पे हैं? तो प्रभु ने उत्तर दिया, बेटा हम नरक में हैं और ये जो स्त्री दिख रही है तुम्हें, इसने जीवित रहते हुए क्लब में डांस किया, इसकी वजह से इसको ये हाल सहना पड़ रहा है। फिर प्रभु यीशु मसीह उसे एक जगह पर लेकर जाते हैं, जहाँ पे एक बड़ा सा चार्ट लगा हुआ था। उस चार्ट पे लिखा हुआ था कि किस व्यक्ति को मतलब कौन सी सजा देनी है, और प्रभु यीशु मसीह ने उस बहन को ये तक बताया कि इस चार्ट की जो पनिशमेंट्स हैं वो हर हफ्ते बदल दी जाती हैं। मतलब हर हफ्ते कोई ज़्यादा दर्दनाक पीड़ा वाला नया चार्ट लगाया जाता है। फिर प्रभु यीशु मसीह उसे एक और कमरे में लेकर जाते हैं, जहाँ पे 12 से 14 साल या उससे कम उम्र के बच्चे थे। बहन ने ये भी पूछा कि प्रभु ये तो बच्चे हैं, ये यहाँ पर क्या करे हैं? प्रभु ने उत्तर दिया, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन वीडियो गेम्स और मोबाइल में बर्बाद कर दिया और अपनी माता पिता का आदर नहीं किया और ना ही उनकी आज्ञाएं मानी। समझ लीजिए बच्चों को भी वहाँ पे कष्ट सहना पड़ रहा है। फिर वहाँ पे बहुत सारे उस बहन ने देखा एक बड़ी सी आग की नदी है, जहाँ पे बहुत सारे लोग तड़प रहे हैं और चीखे मार रहे हैं। चीखें कम नहीं हो रही हैं, वहाँ पे चीखें बिल्कुल कम ही नहीं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा चीखों की आवाज़ आ रही थी। जब बहन ने प्रभु से ये पूछा कि ये लोग कौन हैं, प्रभु ने यही उत्तर दिया कि इन सब ने अपने जीवन में पाप किया है और अब ये लोग ऐसी नदी में गिर गए हैं जहाँ पर परमेश्वर की ज्वाला की आग कभी नहीं बुझती। और नरक एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो है परमेश्वर से दूरी बनवाने का स्थान है नरक। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उसे खुद बताया कि नरक वह स्थान है जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति बिल्कुल नहीं होती और यहाँ का राजा शैतान है। इसलिए परमेश्वर ने उस बहन को ये भी बताया कि जो मेरे स्वभाव में नहीं जीता और जो लोग चुगली निंदा वगैरह करते हैं लोगों के पीछे,
उन्हें नरक में डाल दिया जाता है, और जो मेरे नाम पर विश्वास नहीं करेगा उसको भी नरक में डाल दिया जाएगा। फिर उस बहन को एक और कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पे उस बहन के नाना जी थे, और वो बहन देख के हैरान हो गई क्योंकि उसके नाना जी की काफी समय पहले मृत्यु हो चुकी थी। उस बहन ने ये भी गवाही दी प्रभु यीशु मसीह के सामने कि ये जीवित रहते हुए बहुत अच्छे इंसान थे, पर प्रभु ने इतना कहकर चुप कर गए कि इन्होंने भी अपने जीवन में कुछ पाप किए हैं जिनके कारण उनको ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। फिर एक जगह पे उस बहन की नानी भी थी, तो वो बहन बार बार ये देखकर हैरान हो रही थी कि उसके रिश्तेदार भी नरक में हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उस बहन को कुछ ऐसा कह दिया जिससे अब वो बहन शायद बुराई के रास्ते पर तो जाएगी नहीं। आप सुनना चाहेंगे प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें ये कहा कि वो प्रभु यीशु मसीह उन्हें एक कमरे में लेकर गए जहाँ पर वो कमरा बिल्कुल खाली था और वो जेल टाइप का बना हुआ था। वो उस बहन ने जब पूछा कि प्रभु ये कमरा खाली क्यों है, तब प्रभु ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर उस बहन का दिल जो है वो डर गया, दिल सहम गया। प्रभु ने उत्तर दिया, ये कमरा तुम्हारे लिए है। अगर तुम फास्टिंग नहीं करोगी, मेरे द्वारा लोगों को सुसमाचार नहीं बताओगी, मेरे पीछे नहीं चलोगी, पाप भरा जीवन जियोगे, तो अंत में आकर तुम्हें भी यहाँ पे आना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह थोड़ा सा भावुक हो गए। उस बहन ने ये भी बताया कि तब यीशु मसीह की आंखों में आंसू थे। ये दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम में से कोई भी नरक में जाए। जब वो बहन डर गई और वो प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगी कि मेरे को वापस जाना है, मेरे को वापस भेज दीजिए प्रभु। तब प्रभु ने उत्तर दिया कि तुम्हारे द्वारा मुझे लोगों को बताना है कि नरक कितनी बुरी जगह है, और तुम जो है तुम धरती पर जाकर लोगों के लिए गवाही का काम करोगी। तो बहन मान जाती है। अब प्रभु यीशु मसीह उसे वापस भेज देते हैं धरती पर। जब उस बहन की आंख धरती पर खुलती है तो बहन अपने आप को अपने परिवार वालों के बीच पाती है, और उस बहन ने ये भी बताया कि प्रार्थना में वो 3 घंटे तक रही और उस 3 घंटे में उसे नरक का सच्चा दर्शन मिला। और वो बहन आज भी डरती है बुरे काम करने से कि कहीं परमेश्वर उसे नरक की आग में ना डाल दे और वो खाली कमरा उसके लिए ना बन जाए। सो ये थी सच्ची गवाही। जो इस पर आज विश्वास करेगा, अपने पापों से मन फिराएगा, वो निश्चय ही स्वर्ग का भागीदार बनेगा। अपने पापों से मन फिराओ। अगर आप अपने पापों से मन फिराना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। कहें, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आज से 2025 साल पहले आप मेरे ही पापों के कारण इस जगत में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। मैं आपको अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। आप मेरे जीवन में आए और मुझे अपने संतान बनाए। मैं आपको अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ। आमीन। इतनी सी प्रार्थना करने के बाद आप भी परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाएंगे और आपका नाम आज जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। अब आप बुरे लोगों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलने वालों के संगति करें। परमेश्वर आपके पाप क्षमा करेंगे। परमेश्वर आपके पाप यीशु मसीह के लहू के पीछे छुपा लेंगे। सो यही थी आज की वीडियो। मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।